क्योंकि बचपन से मेरा ढोलक काम सीखा जाता हम लोग जी। अब देखिए पहली बार किसी आदमी ने सवाल किया था कि ये काम क्यों करते हो। एक मेला ढूंढने वाले के लिए राष्ट्रपति जी ने मुझे इतना बड़े पुरस्कार से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ विजय बीका और आप देख रहे हैं आपका अपना संसार क्रांति। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा, किसी काम को दिल से करो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है, और अगर उसी काम में जिद, जुनून और पागलपन डाल दो तो दोस्तों इतिहास बनता है। एक ऐसा ही इतिहास बनाया है राजस्थान अलवर की रहने वाली पद्मश्री उषा चोमर जी ने। दोस्तों, उषा चोमर जी ने मेला ढोने की प्रथा को खत्म करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ हम आपको बता दें मेला ढोने की प्रथा क्या होता है। दोस्तों, पहले के समय में मानवीय अपशिष्टों को या हाथों से या सफाई करना स्वयं द्वारा मेला ढोने की प्रथा कहलाता है। दोस्तों, सुन के ही आपको घिन आती है, लेकिन उषा चोमर जी ने दिन रात लड़ाई करके इस प्रथा को समाज से खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, आज संसार क्रांति की टीम उषा चोमर जी के घर आ चुकी है। हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनका सफर कैसा रहा, उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो चलिए आपको मिलवाते हैं दोस्तों उषा चोमर जी से, पद्मश्री उषा चोमर जी से। नमस्ते मैम। नमस्ते, आपका स्वागत है संसार क्रांति पर। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले हमें आप बताएं, आपको राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई थी मुझे, क्योंकि एक मेला ढूंढने वाले के लिए राष्ट्रपति जी ने मुझे इतना बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया, पद्मश्री से। वहां पे तमाम हस्ती आदि, प्रधानमंत्री थे, देश के गृह मंत्री थे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण सब थे, तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और खुशी हो रही थी, क्योंकि हर जगह के लोग वहाँ पर मुझे मिले थे। जी जी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर कोई साधारण आदमी तो नहीं जा सकता। लेकिन मैं तो बहुत ही वो थी कि मैं तो कभी जा ही नहीं सकती थी वहाँ। जी जी जी। लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही थी उस टाइम, मुझे राष्ट्रपति जी ने बोला कि और उषा जी कैसे हो। जी जी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि राष्ट्रपति जी मेरा नाम जान रहे हैं। जी जी। प्रधानमंत्री जी तो मुझे जानते ही हैं। जी जी जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैम, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, आपका अनुभव कैसा रहा? आपने कहाँ से शुरुआत करी? आपको जब आपने ये शुरू किया मेला ढोने की प्रथा को खत्म करने का, तो किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, जब मेला ढोती थी मैं, क्योंकि बचपन से मेला ढोने का काम सीखा जाता हम लोगों को। जी। जैसे कि ससुराल में जाते तो वही काम करने को मिलता मेला ढोने का, तो वही काम मैं भी कर रही थी। मेरी जैसे मैं छोटी थी, 10 साल की थी, तो मेरी शादी हो गई। जी मैम। फिर 14 साल की जैसे मैं यहाँ पर आई तो मुझे वही काम करने को मिला। जी जी। सिर्फ हम लोगों को क्या था, घर बदलता, काम तो वही था मेरा। तो वही काम मैं कर रही थी मेला ढोने का। तो आपके साथ कोई ऐसा वाक्य हुआ या कोई ऐसी घटना हुई कि आपको लगा कि मेला ढोने की प्रथा समाज से खत्म होना बहुत जरूरी है? देखिए, क्या जब मैं कर रही थी काम, जब तो इतना वो नहीं था, क्योंकि वो लोग ऐसा उनका व्यवहार था। गर्मियों के टाइम में आपको पता बहुत ज्यादा पानी की प्यास लगती जी है। मैम। तो ऊपर से वो लोग पानी पिलाते थे, ऊपर से खाना देते थे, ऊपर से पैसे फेंक के देते। जी जी। जैसे कि हम लोगों के घर में मान लो शादी है, मेरी तबीयत खराब है तो मैं हो सकता है मेरा ढोने के लिए नहीं जाऊंगी घर, लेकिन उनका ये सवाल नहीं था। वो कहते नहीं, हमारे घर आओ, आपको आना ही आना है। आना ही आना। चाहे देखो हम बीमार होते तो कैसे आदमी जाएगा बीमार होकर। जी जी। और अपने घर में शादी तो खुशी का माहौल होता, तो मन करता कि नहीं जाऊं, लेकिन वो हमारे घर ही आते थे बुलाने के लिए कि हमारे घर में मच्छर है, मक्खियां, बच्चे बीमार हो जाएंगे। जी जी। और हमारे किसी को भेजो आप। तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन क्या करे, बस मजबूरी थी। तो आपने अपने सफर की शुरुआत कहाँ से करी मैम? देखिए, 2003 में डॉक्टर पाठक जी आए, जो सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस के संस्थापक है वो। जी। उन्होंने हमसे पूछा, अलवर में अपने महल चौक यहाँ पर आए थे। जी मैम। तो कोई लेडीज तो मेला ढूंढ के जा रही थी और कोई आ रही थी। जी। तो आप बता, हमें तो इतने तरह घूंघटे मारती है लेडीज बिल्कुल मैम। तो उन्होंने कहा कि मेरी बात सुनो। तो हम उनकी बात सुनने से राजी नहीं थे, क्योंकि हमें आदमी से पहले बात नहीं कर जी सकते मैम। और हमें इजाजत भी नहीं थी कि जी, जी। दूसरे आदमी से बात करें। जी। तो उन्होंने कहा कि तुम उन लोग ये काम क्यों करते हो। जी। अब देखिए, पहली बार किसी आदमी ने सवाल किया था कि ये काम तुम क्यों करते हो। सही है। तो मैंने कहा और क्या करेंगे हम, ये काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए तो यही काम, जी मैम। क्योंकि हमारा तो ये परंपरा चली आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करते हैं हम लोग। जी। तो इन्होंने कहा कि अच्छा काम करने के लिए तुम लोग करोगे। अब देखिए, तो गंदा घिनौना काम कोई करना नहीं चाहता, सही बात है। जिससे कि हर जगह हम लोगों को अपना सहना पड़ता है। जी। तो उन्होंने कहा आपको अच्छा काम करने के लिए दो तो क्या करोगे। अब देखिए, कर तो रहेंगे, लेकिन हमको बातों का विश्वास नहीं, जी। क्योंकि हमने सोचा भाई क्या पता है
कोई नेता वेता आया होगा जी, और ऐसे कह के चला जाएगा। नेता तो बहुत बात करता है। हाँ, वो जैसे कहते हैं सड़क बनवाएंगे, पानी व्यवस्था करेंगे, लाइट लगाएंगे, तो उस तरह हमको विश्वास नहीं था। तो मैंने कहा सर जहाँ रहते हैं आप वहाँ चलिए, हमको सर की भी पता नहीं था सर किससे कहते हैं पहले। जी मैंने कहा बाबा बार मोहल्ला में चली गया हजूरी गेट में, तो यहाँ पर आए, तो जो मेरा सवाल था वही इन लोगों के सवाल थे कि सर और क्या करेंगे, अगर सब्जी की दुकान लगा तो कोई सब्जी बेचेंगे, जी जी अगर वो कपड़ा सिलेंगे तो कोई इंची टेप से नाप तो लेना पड़ेगा, तो छुआछूत के कारण कैसे कपड़े सिलेंगे। जी मैम। तो फिर उन्होंने कहा चलो हम बनाना चाहते दिल्ली। अब दिल्ली हमको ऐसा लग रहा था उस टाइम अमेरिका, क्योंकि हम दिल्ली नहीं गए थे पहले। तो मैम जिस समय आपने शुरुआत की, आप बता रहे 2003 में, उस समय महिलाओं को इतनी आजादी नहीं थी कहीं बाहर आने जाने की, उनके घर से भी उन्हें नहीं निकलना दिया जाता था। तो इससे आपने कैसे डील करी, कैसे समझौता किया, अपने घर वालों को कैसे समझाया कि ये काम करना आपके लिए बहुत जरूरी है? देखिए मेरी सास ने तो बिल्कुल मना बोल दिया था जी कि बिल्कुल नहीं जाएगी, ये काम आता दिल्ली विल्ली बुला रहे तुमको और ये काम करना, तुम लोगों को कोई काम नहीं, क्योंकि मैं 80-90 साल के, सब कोई नहीं आया। जी जी तो मेरे पति अच्छे हैं, उन्हें काम ना छूटे तो ना से दिल्ली तो देख आएंगे। सही है सही है। अब देखिए दिल्ली के चक्कर में हो गए थे सुलम में, जी। तो वहाँ पर मुझे इतना अच्छा हम लोगों को इज्जत और सम्मान मिला था, चादर फूलों की माला सब लोगों को स्वागत किया था। जब हम यहाँ लौट के आए तो 3 दिन के बाद मैं गई उनके घर मेला ढूंढने के लिए, तो वो कहने लगे कि 2-3 दिन के लिए खाए थे। मैंने कहा अब नहीं आऊँगी तुम्हारे। जी मैम। मैंने कहा मैं तो एक अच्छी सस्ता मिल रही वहाँ पर, क्योंकि मैं सुलम में देखा ना तो कोई छुआछूत, जी ना कोई भेदभाव, ना कोई छोटा बड़ा, ना कोई ऊंच नीच का, मतलब कोई भेदभाव नहीं वहाँ पर सब। तो फिर उसी दिन से मन में सोचा कि यहाँ भी तो हमारे समाज के काम कर रहे हैं, तो जरूर थोड़ा ना हम ये काम कर अपना। जी मैं सिर्फ बिल्कुल नहीं करूँगी ये काम, बस मन में रखा था मैंने बात कि मैं करूँगी नहीं ये काम। जी फिर यहाँ पर डॉक्टर पाठक जी ने दिशा के नाम से संस्था खोली, जी। तो वहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले साफ सफाई के बारे में हम लोगों को बताया गया। पूरी ट्रेनिंग दी गई हाँ, आपको? फिर हम लोगों को पढ़ने लिखाया सिखाया उन्होंने, जैसे अचार, पापड़, जबे, कोटन बत्तियाँ, जूट वेल, पार्लर, कहाँ सिलाई, सिखाया गया कढ़ाई। आपको? हमने कहा सर से कि सर वो काम तो हम कर लेंगे जो सामान बना रहे, लेकिन सर इसको खरीदेगा कौन, जी क्योंकि हमारा लेवल तो बहुत छूत है, हमारा तो परछाई से दूर रहते हैं, वो सामान तो बहुत दूर की बात है। सही बात। तो उन्होंने कहा तुम सामान तो बनाओ, सामान तुम्हारा मैं खरीदेगा, वो सुलभ खरीदेगा। जी आज देखिए वो तो खरीद रहे हैं, लेकिन जिनों के घर में शौचालय साफ करने जाते थे वो भी। आज वही लोग सामान मेरा खरीद के खाते हैं। मैम आपने इतना बड़ा काम किया, मेला ढोने की प्रथा को समाप्त किया, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? किसी भी देश के युवा उस देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, भविष्य होते हैं, और हमारे जो भारत देश है मैम, यहाँ पे सबसे ज्यादा युवा है, सबसे ज्यादा संख्या में युवा है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए सबसे पहले मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है, शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। जी मैम। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले वो पढ़ें, और जैसे कि लड़कियाँ लेडीज है, लड़कियाँ तो खासतौर से पढ़ें क्योंकि 2-2 घर संभालती हैं, जी और जो लेडीज है क्योंकि बाहर नहीं निकलती हैं। जी तो मैं चाहती हूँ उनसे कहूँगी यही कि प्लीज वो बाहर निकले, कुछ सीखे और कुछ देखें। जी दोस्तों, ये थी हमारे साथ उषा चोमर जी, जिनका कहना है कि लेडीजों को, युवाओं को देश के लिए काम करना चाहिए, लेडीजों को खासतौर पे घर से बाहर निकलना चाहिए, और सबसे अहम जो उषा चोमर जी ने कहा, पढ़ाई के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी रोचक और दिलचस्प खबरों को देखने के लिए देखते रहिए संसार क्रांति।